हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटीज लगेंगी उसको एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वेयर इक्वल में ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। प्लस वाले में प्लस 2ab होता है, माइनस वाले में माइनस 2ab होता है। और थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटीज पे ये पूरी एक्सरसाइज है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए स्क्वेयर प्लस 8 है प्लस 16। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनको ना स्क्वेयर बनाना है, ए स्क्वेयर और 16 को भी स्क्वेयर में बनाना है, क्योंकि ये 20 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी बनानी है हमने फर्स्ट वाली। तो ए स्क्वेयर को तो लिख दिया ए का स्क्वेयर। ये जो 16 है इसको लिख दिया हमने 4 का स्क्वेयर। 16 होता है 4 का स्क्वेयर, 16 4 का स्क्वेयर होता है। तो ये हमारा ना ए बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा बी। अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना वो ए बन हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। अब बीच में है 2ab, तो बीच में प्लस 2ab लिखना है आपको। प्लस 2, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू ये 4 है। तो इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो 8a यही बनेगा। 2 4 जा 8a। तो यहाँ से हमारे पास अब आपको क्या करना है, आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो a की वैल्यू a और b की वैल्यू ये 4 होगी है। ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 4। तो अब आपको इस सारे को ये हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया इसको। अब ये सारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है इसको। ए की वैल्यू ए ही रखनी है और बी की वैल्यू 4 रखनी है। ए प्लस 4 का स्क्वायर। अब जितनी पावर है ना उतनी बार इसको राइट कर दो। 2 पावर है तो 2 बार लिख दो, ए प्लस 4 ए प्लस 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएंगे। ए स्क्वेयर ए का स्क्वेयर बना दिया, 16 को बना दिया 4 का स्क्वेयर और बीच में आपको लिखना है ये 2ab। 2a यहाँ से लेना है, a की वैल्यू यहाँ से लेनी है, ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू यहाँ से लेनी है 4। तो ए स्क्वेयर ये प्लस ये बी स्क्वेयर और बीच में प्लस 2ab हो गया। तो इस फॉर्म में हमने सारा लिख दिया। तो ये सारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन a कितना है, यहाँ पर a है, b कितना है 4 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है आपको। a की वैल्यू a, b की वैल्यू 4 पर स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख देंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा ध्यान से देख लेना, सेम है तो सारी इसी तरह से। ये p का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर हो गया, ये इसको रीड करेंगे b का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस लगाना है, -2a, इसको रीड करना है p और b ये लेना है हमने 5। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये -2ab। तो a की वैल्यू क्या बनी p और b की वैल्यू 5। तो अब आपने इसको बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है p और b की वैल्यू है 5 और ऊपर स्क्वायर। तो अब पावर 2 आ गई, इसको फैक्टर बना दो, इसको 2 बार लिख दो, p-5 ये फैक्टर हो जाएंगे। थर्ड है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। 25 होता है 5 का स्क्वायर और m स्क्वायर को m का स्क्वायर लिख देंगे। 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट में हमारा बन गया ए स्क्वायर और इस ब्रैकेट में बन गया है बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीच में आपको लिखना है 2ab, 2a क्या हो गया हमारा 5m और b हो गया हमारा 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्केयर, ए स्केयर, ये बी स्केयर और बीच में 2ab। तो ए क्या हुआ हमारा 5m, ए हो गया 5m और बी क्या हो गया 3, बी हो गया 3। अब इस सारे को हमने ऊपर वाली टर्म को इस टर्म में लिख दिया है। ये सारी टर्म a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। a क्या है हमारा 5m और b क्या है 3 होल स्क्वायर। तो बस इसको अब 2 बार लिख दो, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। तो ये फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट है 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर वाई का, 36 6 का स्क्वायर होता है और जेड स्क्वायर जेड का स्क्वायर। तो इसको अब आपने ए रीड करना है, इसको बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस 2 ए, ये लेना हमें 7y और बी लेना है ये 6z। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमने ऊपर वाली टर्म को लिख दिया है। तो ये सारी टर्म जो है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो a हमारा क्या बन रहा है 7y, a 7y और b बन रहा है हमारा 6z। a की वैल्यू 7y, b की वैल्यू 6z है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब आपको लिखना है। a 7y है, a की जगह आ जाएगा 7y और b की वैल्यू रखेंगे 6z और ऊपर ये स्क्वायर। पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो, 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z। तो ये फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो इस समय हम देख रहे हैं कि सारी जो इक्वेशन है ये 4 पे डिवाइड हो रही है। 4 ये भी 4 पे डिवाइड होता है, 8 भी होता है, ये 4 भी। तो अगर सारी टर्म डिवाइड हो रही हो तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। जिस भी टर्म पे डिवाइड होती है वो हम कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से रह जाएगा एक्स स्क्वायर। 8 को 4 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा 2x और 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे 1 रह जाएगा। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर बनेगा x का स्क्वायर और ये जो 1 होता है ये 1 का ही स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1 ही आएगा। तो इस 1 को हमने 1 का स्क्वायर बना दिया। बीच में माइनस है तो माइनस 2ab लिखना है। a हमारा इस ब्रैकेट में बन गया और b इस ब्रैकेट में बन गया। a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1। तो ये a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने ऊपर लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, इस ऊपर वाली टर्म को। तो a हमारा क्या है x, a x है और b क्या है 1 है, b 1। तो लिख दो अब इस फॉर्म में, a माइनस बी के फॉर्म में लिख दो इसको। 4 a की जगह x रखना है, b की वैल्यू 1 रखनी है, ऊपर ये स्क्वायर। अब पावर 2 आ रही है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, x माइनस 1 x माइनस 1। तो ये फैक्टराइज हो गया हमारा। नेक्स्ट सिक्स्थ है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। 121 को स्क्वायर बनाएंगे, ये 11 का स्क्वायर होता है, 11 बी का स्क्वायर और 16 होता है 4 का, 4 सी का स्क्वायर और बीच में अब आ जाएगा माइनस 2ab। ये हमारा a बन गया और ये b हो गया है। इसको हम a लेट करेंगे और इसको b, तो माइनस 2a 11b और b 4c। मल्टीप्लाई करके देखोगे ना इनकी तो ये 88bc बनेगा। 11 2 जा 22, 22 4 जा 88bc। तो ये हमारा a हो गया है, ये b, a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है ये, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्केयर। तो इस फॉर्म ऊपर वाली टर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अब ये सारी टर्म a माइनस बी का होल स्केयर के इक्वल होती है। अब आपने a माइनस बी का होल स्केयर बनाना है इसको। तो a क्या है हमारा 11b और b हमारा है 4c। तो अब a माइनस बी का होल स्केयर लेना है आपको। a माइनस बी का होल स्केयर बनाना है। a क्या है हमारा, a क्या है 11b और b क्या है 4c पर स्केयर। तो इसको अब पावर 2 है तो 2 बार लिख दो। 11b माइनस 4c और 11b माइनस 4c। तो ये आंसर फैक्टराइज होगी। नेक्स्ट में है l प्लस एम का होल स्केयर माइनस 4lm। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है l प्लस एम का स्केयर, ये a प्लस बी का होल स्केयर आइडेंटिटी बन रही है। a प्लस बी की फॉर्म में बन रहा है ये। तो a प्लस बी का होल स्केयर होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। पहले इसको सोल्व करेंगे, l प्लस एम का स्केयर सोल्व करेंगे। तो ये a लेट कर लो और ये b ले लो। तो a प्लस बी का होल स्केयर a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इसको अब राइट करना है। a स्केयर मीन्स l का स्केयर, बीच में प्लस 2ab प्लस 2 a की वैल्यू l और b की वैल्यू m, आगे प्लस बी स्केयर प्लस m का स्केयर और आगे माइनस 4lm। l का स्केयर ये प्लस में हो गया 2lm, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों की 2lm प्लस m स्केयर और माइनस 4lm। तो ये l स्केयर 2lm और ये माइनस 4lm, इनको इकट्ठा ले लेते हैं। 2lm माइनस 4lm दोनों सेम टर्म है ये। तो l स्केयर ये 2 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 माइनस के 2lm प्लस m स्केयर। अब देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, ये सारी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्केयर। इसको ऐसे लिख दो, l का स्केयर माइनस 2 इंटू l इंटू एम प्लस m का स्केयर। l का स्केयर प्लस m का स्केयर और बीच में माइनस 2 इंटू a की वैल्यू l और b की वैल्यू m रख दी। तो ये a माइनस बी का होल स्केयर बन गया है, a माइनस बी का होल स्केयर। तो a क्या हो गया हमारा, l हो गया है, l माइनस b क्या हो गया m का स्केयर। तो पावर 2 आ रही है, इसको 2 बार लिख दो, l माइनस m। ये फैक्टराइज हो जाएंगे इसके, l माइनस m आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8th है a की 4 प्लस 2a स्केयर बी स्केयर प्लस b की 4। a की 4 a की 2 की पावर 2 हो जाएगी, a स्केयर का होल स्केयर बना दिया इसको। b की 4 को b की 2 का स्केयर बना दिया। बीच में प्लस 2ab होता है, 2a हमारा क्या बन रहा है a स्केयर और b क्या बन रहा है हमारा b स्केयर। तो ये a प्लस b का होल स्केयर बन रहा है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो हमने ऊपर वाली टर्म को इस टर्म में इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। ये सारा a प्लस बी का होल स्केयर के इक्वल होता है। तो a हमारा क्या है a स्केयर, a की वैल्यू a स्केयर आ रही है और b की वैल्यू b स्केयर आ रही है। तो अब आपने इसको a प्लस बी का होल स्केयर में लिखना है। a स्केयर और b है b स्केयर ऊपर पावर 2। तो इसको अब पावर 2 आ रही है तो 2 बार लिख दो, a स्केयर प्लस b स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर। तो ये फैक्टर हो गए हमारे। तो गाइज ये हमने आज एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट सम किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।